बगावत आम हो गई है, कहीं तमगा, कहीं ठप्पा तो कहीं खाली इल्ज़ाम। अखबारात के सफ़ात से टेलीविज़न की स्क्रीनों तक बगावत ही के चर्चे हैं। गद्दार गदर के बगैर ही बगावत का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जबकि सर्टिफिकेट देने वाले जो हैं वो नामालूम हो गए हैं। और तो और जिस मुहिब वतन ने गद्दारों पर बगावत का मुकदमा किया वो भी खुद गायब हो गया है। तो बकौल इंशा के, इब्ने इंशा के, मुझे वो एक बड़ा मशहूर उनका याद आ गया है एक कॉल के, ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। बगावत के मुकदमे में नामजद मुलजिम खुद गिरफ्तारी के लिए कल थाने भी पहुंचते हैं और थानेदार ने यह कहकर गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया कि मैंने तो मुकदमा दर्ज ही नहीं किया है, मेरी तो पोस्टिंग यहाँ 2 रोज़ पहले हुई है। आखिर कौन था, किसके कहने पर ये हुआ, फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। फयाज साहब, पहले तो यही ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। सारी दुनिया ये बात कह रही है कि यहाँ पर FIR दर्ज करवाना एक बड़ा मुश्किल मरला होता है और FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती है। तो ये इतना बड़ा मुकदमा और इतना बड़ा इल्ज़ाम और गद्दारी और बगावत वगैरह वगैरह, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक जर्नैल उनके खिलाफ, बिल्कुल, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, ये तमाम लोगों का नामजद करना और फिर इस FIR का दर्ज होना, ये इतना आसान प्रोसेस है, कैसे हो गया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आज से 2-3 दिन पहले इस बात को बड़ा क्लियर कर चुका हूँ कि ना तो ये बगावत का मुकदमा है, ना ये गद्दारी का मुकदमा है। बगावत और गद्दारी का मुकदमा हमेशा रियासत क्लियर करती है, कोई इंडिविजुअल जो है ना वो ये पर्चा नहीं कटवा सकता। ये चीज सारी क्लियर भी कर दी, फिर भी आप अपने इंट्रो के अंदर और अपनी गुफ्तगू के अंदर बार बार बगावत और गद्दारी का जो है ना वो तस्करा कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत जो है वो पर्चा है, और ये पर्चा भी कोई हुकूमत ने नहीं करवाया, ना हुकूमत ने करवाया है, ना हुकूमत की कंसेंट से हुआ है। ये एक इंडिविजुअल ने किया है। जैसे अल्ताफ हुसैन किसी जमाने में जो है ना वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर भौंका करता था, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इजला के अंदर उसके खिलाफ जो है ना आम शहरी दरखास्त देते थे और उसके ऊपर FIR हो जाती थी जो है ना। जिस तरीके से आपकी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, मजहबी इश्यूज हैं कि जिस पे अगर किसी पे कोई इल्जाम आ जाता है तो कोई भी लेमैन आता है, वो आके किसी थाने में भी दरखास्त देता है, उसके खिलाफ FIR 1 नहीं 2 नहीं कई हो जाती हैं। इसी साल ही ऐसी कई मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। एग्जैक्ट इसी तरह एक लेमैन गया है, उसने थाने में विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, ना पंजाब गवर्नमेंट की ना वफाकी गवर्नमेंट की, अगर कंसेंट होती तो ऐसी की तैसी जना ये जाते गिरफ्तारी के लिए पर्चा कटा होता तो गिरफ्तार न कर लेते उसको। तो अगर गिरफ्तार नहीं किया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को ये भी नहीं गिरफ्तार हुआ। सुने ना, मैं आपको चीज क्लियर कर रहा हूँ, सुन लेना आप। तो इस वजह से ना ये गद्दारी का ना ये बगावत का, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इनकी अपनी करतूतों का शाखसाना है। जब आप देखें ना, अब कल मुलाकात की 2 रिजेक्टेड लोगों ने, एक को अदालत ने रिजेक्ट किया, एक को अवाम ने रिजेक्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अवाम ने रिजेक्ट किया और बेगम सफदर रहमान साहिबा को अदालतों ने रिजेक्ट किया। अब ये 2 रिजेक्टेड लोग बैठे बिल्कुल उसी तरह के कैस जंगल में अकेला है, उसे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो। अब ये बैठ के जमहूरी अदारों के खिलाफ साजिशें करें, अदालती अदारों के खिलाफ साजिशें करें, रियासती अदारों के खिलाफ साजिशें करें, और बरमला सिर्फ साजिशें न करें, अल्फाज और कलमात से, और पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के जितने टूल्स होते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके जरिए से इन सारी चीजों का बरमला ऐलान भी करें, तो फिर आम पब्लिक जो है वो मुहिब वतन है जैसी है, अब उसके अंदर तो एक रिजल्टमेंट तो आती है ना, एक उसके अंदर जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स तो इनके खिलाफ आते हैं, उनका दिल दुखा, ठीक है। लेकिन फिर वो गायब कहाँ हो जाती है वो पब्लिक? वो साहब गए कहाँ? आप तो वो सामने नहीं आ रहे। अब मेरी को बैठा तो नहीं लगे, मैं जो आपको जवाब दूं कि वो किधर गया किधर नहीं गया, ठीक है ना। अचानक मुहिब्बे वतन हो जाए इंसान, उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा जागे और FIR दर्ज कराने के बाद वो गायब हो जाए, फिर वो वतन की मोहब्बत कहाँ गई? कहने का मकसद ये है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसको अनलाइक किया, ठीक है जी। फिर पहले 1-2 दिन इसको खूब हाइप क्रिएट, पहला दिन जो है ना खूब हाइप हुई, बगावत गद्दारी बगावत गद्दारी बगावत गद्दारी। और भाईजान बगावत गद्दारी का मुकदमा नहीं है ये, वो आर्टिकल 6 होता है जो सरकार पाकिस्तान रियासत जो है ना वो हाई कोर्ट के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो है ना उसको, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उसको जो है ना वो दायर करती है। लेकिन फयाज साहब, आप सारी क्लियर होनी चाहिए, कोई तहकीक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इससे तो नुकसान PTI को हो रहा है और उनका तो नैरेटिव बदल रहा है। वो तो अगर आप ये कहते हैं अदालत ने रिजेक्ट किया, देखो एक चीज बड़ी क्लियर सुन लो, एक शख्स करप्शन के चार्जेस में मांगा गया है ना, क्या ख्याल है ये नमाजी परहेजगार लोग हैं? ये मैं वही तो कह रही हूँ, उनके ऊपर केस तो करप्शन के हैं। आप करप्शन से अगर आप सेंटिमेंटल उसको कर देंगे तो फिर तो नुकसान है आप लोगों का। पूरी बात सुन लो ना, आप पूरी बात सुन लो।
मतलब है ये बड़े माशाल्लाह मुत्तकी परहेजगार हैं, ये 5 के बजाय 10 नमाजें पढ़ते हैं, ये नफली नमाजें 400 नफली नमाजें पढ़ते हैं दिन को। अब नमाजों की मिसाल तो नहीं दे सकते ना, अभी तो नौसरबाज और करप्ट हैं सारे के सारे। करप्शन से बयानिया उनका इस केस के बाद बदल गया, ये कह रही सफदर ने जाके गुजरांवाला में जो बातें की हैं वो रियासती अदारों के और मुल्की अदारों के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से, ये इतने मोमिन नहीं है। मतलब है हमारा कोई वो नहीं इसके ऊपर जो है ना अल्लाह पाक के करम से हमारी जो है ना कोई रैपो या कोई हुकूमत की। हाँ, एक इनको इंडिकेशन मिल गई है कि अगर तुम लोग पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों और अदालती इदारों जमहूरी इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान बोलोगे, जो गौरव आर्या डायरेक्टर रा का डायरेक्टर जो हर तीसरे दिन वीडियो लॉन्च करता है अजीत देओल के कहने पे और मोदी के कहने पे, उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो फिर आवाम की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आवाम के बलबूते पर ही सारी बात होती है। फाइनली ये बताइए कि अब जैसे गुजरांवाला में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, आप लोगों ने छापा पड़वा दिया वहां पर और वो मीटिंग सबूताज कर दिया आप लोगों ने, फिर अब जो है वो स्पेशल ब्रांच को आप लोगों ने टास्क दे दिया है कि जी जितने भी अपोजिशन के जलसे वलसे हैं ये ना हो पाए, सबूताज करना है, इनको ना करवाने दिया जाए, तो ये तो फिर जमहूरी बात नहीं हुई। इन्होंने देखे ना लाहौर में जलसा किया, बड़ी दिलचस्प बात, तो वो सुना हुआ ना आप दोनों ने जना, माशाल्लाह उर्दू दान है, आप भी बड़ी शुस्ता और बड़ी जनाब अच्छी उर्दू के ऊपर आप दोनों का भूर है। आपने सुना अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले बिल खिले मुरझा गए। इन्होंने लाहौर में किया पहला जलसा, यकीन जाने लाहौर जिला और लाहौर डिवीजन और उसके साथ एडजेसेंट गुजरांवाला डिवीजन, आपका 95% MNA MP उधर से नून लीग का, सिर्फ 2 डिवीजनों की तो रहेगी ये पार्टी है पूरे पाकिस्तान में। अगर 200 बंदा भी हर MNA और MP लेके आता ना तो 40,000 बंदा बनता था, 250 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ, 250 जुर्रतमंद लाहौरियों ने इनके मुंह पे तमाचे मारे हैं कि तुम जनाब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी करप्शन और बदयांती बचाने के लिए तुम तकरीरें करो और हम तुम्हारे साथ चलें, अपने बच्चों को तुम बाहर ले जाओ और हमें कहो कि सड़कों पे आए, तो जनाब कोई इनके साथ नहीं चलेगा। पैगाम रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैज चौहान साहब हमारे साथ